वाणासुर की पुत्री उषा के साथ होता है। एक दिन छोटे छोटे बालक में जीव पड़ा हुआ देखा, उसको निकाल नहीं पाए, भगवान को बुला के लाए। भगवान ने बाईं भुजा डाली उस कूप में, जीव को बाहर कर दिया। विहाय सद्य कृकला स्वरूपम, ये गिरगिट था, करकेंटा, ये सूखे वृक्ष पर रहता है, छिपकली के आकार का होता है। भगवान के पार्षद का रूप हो गया। भगवान ने परिचय पूछा, अपना परिचय दिया। इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ, नृग नाम है। एक बार किसी ब्राह्मण की गऊ मेरे गोष्ठ में आकर के खड़ी हो गई, वो मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। दोनों ब्राह्मण आए, ये गऊ मेरी है, ये मेरी है। दोनों ही छोड़ करके चले गए, निर्णय नहीं हुआ उसका। मैंने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। इसीलिए नरक जाना पड़ा मुझे। लेकिन प्रभु आज आपके कृपा प्रसाद से मैं मुक्त हो गया। भगवान बता रहे हैं, बेटाओ, जीवन में अपराध तो बहुत होते हैं, लेकिन संत वैष्णवों के अपराध से अथवा तो अन्याय की जो संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति का भी हमारा जितना हक बनता है, उतने से अधिक अन्यायपूर्वक चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उसके परिणाम अच्छे नहीं होते, वंशावली तक नष्ट हो जाती है। सावधान रहना। ये नृग बहुत बड़ा दानी था, जीवन भर कितनी गैयाएं दान करी, कन्या दान किए, फिर भी नरक जाना पड़ा, गिरगिट बनना पड़ा। दान धर्म भी करो तो उसका अभिमान मत करना। अब देखिए, भगवान के नाम पर खर्च करते हैं लोग खूब। हमारे वृंदावन में देखो, वहाँ के बिहारी जी का करोड़ों करोड़ों का एक दिन का फूल बंगला बनता है गर्मियों में। रोज बरसों पहले बुकिंग हो जाती है। अब विचार करो, जिसने 1 करोड़ रुपए खर्च किए और अभिमान करे कि हमने इतना बड़ा काम किया, तो बिहारी जी के पास फूल बंगला था नहीं क्या? उन्होंने देखा नहीं है? अभिमान की आवश्यकता नहीं होती। अभिमान तो पहले से ही थे, ये अभिमान और कर लिया हमने, तो क्या कल्याण होगा उस? अरे धन तो इसीलिए लगाना चाहिए कि हमारे पास है, इसलिए उस धन की आसक्ति कम हो सकती है। कैसे होगी आसक्ति कम? जिस वस्तु में हमारी आसक्ति है और उसी वस्तु को हम धर्म में लगावें, भगवान में लगावें, आसक्ति कम होती है। दूसरा कोई उपाय ही नहीं। अब 10 सूट हैं, 1 सूट किसी को दे दो, एक आसक्ति तो कम वही, कम से कम 1 सूट की। आसक्ति को नष्ट करने का उपाय है, अभिमान नहीं करना चाहिए। कई लोग जो हैं धामों में, तीर्थों में जाते हैं और कोई छोटी वस्तु भी दान कर दी, नाम लिखवा देते हैं, ये कुटिया अमुक ने
निर्माण करा के दान की। क्या जरूरत है लिखवाने की? किसको दिखाना है? भगवान ने इतनी सुंदर धरती बनाई, कहीं कोई नाम है? जितने भी संत भक्त हुए सीधा नाम संबोधन किया जाता है। भाई मीरा, कबीर, सूर, तुलसी, कोई उपाधियां नहीं। आज देखो यदि किसी को थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो समाज के लिए भयंकर हो जाता है। कितनी लंबी उनकी परिचय की लिस्ट होती है। सहज एक महात्मा की कुटिया में कोई परिवार आया बाहर से, बैठे थे, गर्मी थी, पंखा बंद करा दिया। तो महात्मा जी ने कहा भैया गर्मी है, काहे को बंद कर रहे हो इसको? बोले महाराज इस पंखे को पहले हम दान करके गए थे ना, तो इसको बंद करवा के बच्चों को थोड़ा नाम पढ़वाने क्या लिखा है। हाँ, स्वर्गीय पूज बाबा की स्मृति में फलाने ने ये पंखा समर्पित किया। सुपुत्र चिरंजीव फलाने, सबके नाम। ये दान किस लिए किया था? 84 के चक्कर से बचने के लिए। और पंखा पे नाम लिखवाए कि 24 घंटे चक्कर लगा रहा है। क्या कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ? हरिशरणम। दान धर्म करो, लेकिन उसमें कोई अधिकार, अभिमान मत करो, नहीं तो उसका फल उतना ही होता है, फिर बराबर हो जाता है। हरिशरणम देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ऐसे ऐसे दानी हुए जो देखते नहीं थे गर्दन उठा के किसको दे रहा हूं। लाभ देखते क्यों नहीं? विचार तो करो किसको दे रहे हैं। देने वाला देता है, देता है दिन रैन। लोग भरम मेरो करें, ताते मेरे नीचे नैन। लोग भरम मेरो करें, ताते मेरे नीचे नैन। आया था, हाथ खोल के आया था, कुछ भी नहीं था, नग्न शरीर था। जो भी संग्रह परिग्रह यहीं किया और यहीं छोड़ के जाना है। लोग मेरी ओर उंगली करते हैं कि ये बहुत बड़ा दानी है। दानी तो जब होता कि वो साथ में लेके आता, इसलिए संकोच होता है, हमें गर्दन नीचे रखते हैं। ऐसी दैन्यता हो सच। हरिशरणम, निरभिमान होकर के दान धर्म करो।